आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। स्वास्थ्य विभाग में बिल्डिंग के नाम पर हो रहे हैं करोड़ों के घोटाले। बिल्डिंग बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई का हो रहा है दुरुपयोग। यह बातें विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पांकी विधानसभा क्षेत्र के पांकी, तरहसी और नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंडों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भारी अनियमितता होने की बातें कही। कहा, पूर्व में बने भवन में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, बावजूद नए भवन बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई का विभाग दुरुपयोग कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नीलांबर पीतांबरपुर के ग्राम गोराडीह में 12 वर्ष पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ था, जो अभी तक चिकित्सक विहीन है। इस गांव के पास में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, बावजूद यहां पुनः 1.5 करोड़ की लागत से नया भवन बनाने का टेंडर जारी कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर सरकारी पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि पांकी के ग्राम बोरोदीरी में पहले से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है और 60 लाख का हेल्थ केयर सेंटर निर्माणाधीन है। ऐसे में वहां भी एक और नए केंद्र हेतु भवन निर्माण का कोई तार्किक आधार नहीं है। इस तरह तरहसी के ग्राम बलियारी में पुराने भवन को तोड़कर 60 लाख का नया सेंटर बनाया जा रहा है, जो अभी तक हैंड ओवर भी नहीं हुआ है। वहीं तरहसी के ग्राम में पहले से सीएससी होने के बावजूद कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ की निविदा निकाली गई है। विधायक ने कहा कि इन सभी कामों में भ्रष्टाचार का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नए भवन के जाल बिछाने के बजाय पहले से निर्मित केंद्रों में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए। जनता के पैसों का उपयोग बुनियादी सुविधाओं के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। बताया कि इन अनियमितताओं के विरुद्ध उनका सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर विधायक के जिला प्रतिनिधि समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। बिल्डिंग के नाम पर, खासकर स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग के नाम पर हुआ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला, इस बात का उजागर कर रहे हैं पांकी के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता। इनका कहना है कि बिल्डिंग बन रही है, वो भी पुराने बिल्डिंग होते हुए भी, जिस पुराने बिल्डिंग में कभी काम नहीं हुआ, कभी चिकित्सक बैठे नहीं, वैसे बिल्डिंग को भी नज़रअंदाज करके नए बिल्डिंग का निर्माण पर निर्माण होता जा रहा है। और इस निर्माण में तमाम जो है राज्य सरकार हो या उसके एजेंसी हो या फिर विभाग हो, तमाम इसमें कमाने में जुटे हैं, यानी लूटने में जुटे हैं। हम सीधा बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बोले या बिल्डिंग बनाने के नाम पर लूट इसे कहें? देखिए, लूट के लिए ही लापरवाही है। ये सरकार के जो विभाग हैं, अब क्या नीति के तहत इस प्रकार से बिल्डिंग बनाते हैं और लूट का छूट देती है सरकार। ये है सो आए तो है सो हम माननीय मंत्री इरफान अंसारी साहब से मिलेंगे, तब है सो हम जानने का प्रयास करेंगे। विभाग के लोग, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या फिर कहिए कि ये सिविल सर्जन हो, ये बताने में असमर्थ रहे, उटाल मुटल करके उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात ये है कि एक गांव है, जाना तुम कि आपका ये पंचायत का मुख्यालय है, न कहिए कि ऐसे ये प्रखंड मुख्यालय है, उसी गांव में आहर के किनारे ऐसे बिल्डिंग जो 15 साल पहले बना, आज तक खुला नहीं। दूसरे किनारे में फिर बिल्डिंग जो कि अभी रंग रोगन चल रहा है। तीसरा फिर टेंडर हो जाना उसी गांव के लिए। ये तो कहिए कि ऐसे घोटाला और घपला और भ्रष्टाचार का नहीं है, ये नहीं है तो क्या है। इसके साथ साथ ऐसे चले आइए आपको ये में गोराडीह में वही हाल है। लेसी यहीं से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे कहिए कि ऐसे एक हॉस्पिटल बना 15 साल पहले, उसमें कहिए कि ऐसे ढह रहा है, उसमें कभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गए नहीं। और फिर दूसरा उसी गांव के लिए एक और से ये टेंडर हो चुका। तो ये कहिए कि किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और बलियारी में तो करके एक बिल्डिंग है स्वास्थ्य विभाग का, उसके बगले में एक और बिल्डिंग था, उसको तोड़ करके दूसरा बिल्डिंग बना दिया गया। और इसके बाद वो परमिशन भी लिया गया कि नहीं लिया, विभाग समझे। लेकिन तीसरा बिल्डिंग है फिर वहीं पर टेंडर हो जाना, ये क्या दर्शाता है। इसके साथ साथ कहिए कि आपका तरहसी में ऑलरेडी है सो कि आपका ये आप सीएससी है, अब वहाँ पर पीएचसी फिर बनाने की क्या आवश्यकता है, उपकेंद्र बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या मतलब है, उनके पास तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रहते हैं ना, सो कहिए कर्मी रहते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर का पोस्टिंग करिए, वहाँ पर नर्स का पोस्टिंग करिए, कर नहीं पाती है सरकार। इसके बाद में भी वहाँ फिर बन रहा है। आप चले जाइए यहाँ पर आपका ये में गोंदी में चले जाइए, गोंदी में कैंपस में रहर लगल रहता है,
ताल ताल तरफ चले जाइए, वहाँ पर आज तक कभी खुला ही नहीं। अभी है सो आपका पांकी के नूरू में देखे कुछ दिन पहले सो शिलान्यास किए थे हम लोग, बिल्डिंग भी बन गई, सब गेट वोट सब टूटा हुआ, दरवाजा टूटा हुआ, कोई सो रंग रोगन नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके बाद में टूट के खत्म हो गया। तो ये कहिए कि मोटा मोटी केवल ये पांकी विधानसभा में तो 4 गांव है कि स्वास्थ्य विभाग पर ये मेहरबान है कि 4 गांव के लिए बनेबे करेंगे, 4-4 बिल्डिंग ने 6-6 बिल्डिंग बनाएंगे, एक तोड़ो दूसरा बनाओ, दूसरा तोड़ो तीसरा बनाओ। तो ये हम आज मंत्री जी को ऐसे बताएंगे। और ये मामला कहीं हम समझते हैं कि पूरे पांकी विधानसभा के साथ साथ पूरे ज़िले में सैकड़ों करोड़ का मामला है, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है, अरबों का घोटाला हुआ है स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग के नाम पर। और जिसका कहिए कि स्वास्थ्य विभाग के कहिए कि आप सिविल सर्जन का भी है सो इसमें दोष है कि अननेसेसरी बिल्डिंग क्यों बनवा रहे हैं, उनको जानकारी है कि नहीं। और ये स्वास्थ्य विभाग के और जो प्रभारी होते हैं उनको जानकारी है कि नहीं, और जानकारी नहीं तो क्यों बिल्डिंग बनी है। और इसके साथ साथ कहिए कि आपका स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी को जानकारी होना चाहिए। ये हम इसको लेकर जाएंगे, आपका ईडी को भी ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार से पलामू में घोटाला हो रहा है बिल्डिंग के नाम पर, हम समझते हैं कि दूसरे जिलों में भी होता होगा। ये अरबों रुपए का घोटाला है, और घोटाला करके और किसी खास व्यक्ति को अपने चंद ऐसे कहिए कि अपने संवेदकों को, विभाग के लोगों को, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। और ये कहिए कि मार्च में किस प्रकार से मार्च लूट खत्म, मार्च लूट का एक हिस्सा है कि जल्दी जल्दी ऐसे टाइल्स लगाओ, जल्दी जल्दी रंग रोगन करो, जल्दी पैसा निकालो, बिल जमा करो। इस प्रकार से सारा काम चल रहा है। और फिर टेंडर हो चुका है, और टेंडर को कैंसिल करे ये डीडीसी जिला प्रशासन कैंसिल करे, और इसके बाद ऐसे जो लूट खसोट हुआ है उस पर जांच करने में सरकार को सहयोग करे। हम तो यहाँ पर विधानसभा में भी रखने का काम किए थे, लेकिन इसके बाद में भी प्रशासन ने तो चेती न कहिए कि सरकार चेती। इसके बाद में भी है सो टेंडर फाइनल हो रहा है, टेंडर हो रहा है, इसके बाद है सो बिल्डिंग बन रहे हैं और लूट खसोट जारी है। तो हम इसको ईडी के माध्यम से भी करेंगे, आग्रह करेंगे, सीबीआई को भी लिखेंगे, और इसके साथ साथ सरकार के मुख्य सचिव से भी है सो मिलने का काम करेंगे, मुख्य सचिव को भी रखने का काम करेंगे। अब आने वाले समय में कहीं इस विभाग को जो है सो लूट खसोट का अड्डा बनने नहीं देंगे। और आने वाले समय में एक उदाहरण पेश होगा है सो पांकी विधानसभा की सरकार बताए कि आखिर 4 ही गाँव क्यों ऐसे ये है, बोरोदीरी से लेकर के ऐसे ये आपका ये क्या है आपका तरहसी का वो बलियारी हो गया, आपका तरहसी हो गया, गोराडी हो गया, ये 4 गाँव के क्यों दीवाना है कि 4-4 5-5 बिल्डिंग बना रहे हैं? क्या मंशा है इनकी? एक तरफ सरकार बोलती है कि मतलब सरकार के पास खजाना नहीं है कि लोगों को पेमेंट करे, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है, और उसमें विधायक को कितना मतलब विधायक को भी इसके इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नहीं दी जाती? देखिए, ये जो है ना लुका छिपी खेल खेलते हैं। अगर हमको जानकारी होती कि वहाँ पर बिल्डिंग रहते हुए बिल्डिंग बनाना है तो हम उसको रोक करके उसको स्थल यह कहिए कि उसको दूसरी जगह बनवाने के लिए कहते हैं कि आप दूसरी जगह बनाइए, यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को जानकारी देके सोचा लोग कि नहीं है, इनको बतेबे नहीं करेंगे, बन के बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, क्या कर लेंगे? तो क्या कर लेंगे बात नहीं, लेकिन सरकार का जो लूट का तरीका है, सरकार के पैसा को, जनता की गढ़ाई कमाई को, इसको तो हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी कीमत पर, चाहे इसमें कोई पदाधिकारी हो, कोई ऐसो इसमें ऐसो संवेदक हो, कोई ऐसो एजेंसी हो, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि ये पैसा उनका बाप का नहीं है कि खर्च कर दे। हाँ, ये कहिए कि न तो जिला परिषद के बाप का है, और न कहिए कि ऐसे ये स्वास्थ्य विभाग के CS का है, बाबूजी के है, किसी का बाबूजी का नहीं है। पैसा जनता का है, जनता के पैसा को ऐसे बंदर बांट करने हम नहीं देंगे। उनको जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा, और कटघरे में खड़ा करेंगे उनको, जरूरी होगा इनको पता चल जाएगा, औकात पता चल जाएगा किस प्रकार से बंदर बांट क्यों करते हैं। सो आने वाले समय हम पता लगा देंगे। इसलिए कि ऐसे इस प्रकार से नंगा नाच कर रहे हैं हमारे रहते हुए, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा, एक कहावत आपने तो जरूर सुनी होगी। अभी पांकी विधानसभा में 4 ही ऐसे जगह हैं जहां पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहे हैं, और सरकार या एजेंसी बोले या फिर विभाग बोले, इसमें लूट का सिलसिला जारी रखा है। विधायक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो विधानसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक भी आंदोलन जारी रखेंगे। और यही इन्होंने एक और भी लगाया कि ये सिर्फ पांकी विधानसभा की बात नहीं है, पूरे झारखंड में भी इस तरह के घोटाले हो रहे होंगे, क्योंकि जब पांकी विधानसभा में ये बातें आ रही है तो निश्चित रूप से और भी जिलों में ये काम चालू होगा। जरूरत है इस पर ठोस कदम उठाने की, सरकार को इस पर पहल करने की, और जिसके लिए इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईडी का भी सहारा लिया जाएगा। सरकार को तो चेताएं हैं कि घोटाला नहीं होने देंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो ईडी का भी सहारा लिया जाएगा और ऐसे लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए।